गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स, चैप्टर थर्ड। सेकंड चैप्टर हम बाद में करेंगे। चैप्टर थर्ड हमारा है मैट्रिक्स। सबसे पहले व्हाट इज ए मैट्रिक्स? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, objects, things, etc. in the form of rows and column is called a matrix. एलिमेंट्स, आपके पास एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, उन सबको उनकी अरेंजमेंट कर देना, लेकिन स्पेशली अरेंजमेंट किस में? रोज़ और कॉलम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक मैट्रिक्स। पहले हम देखते हैं रोज़ क्या होती है। रोज़ होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और कॉलम होते हैं हमारे वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो पैरेलल टू अर्थ सरफेस, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस। जैसे अगर आप लेफ़्ट से राइट कोई चीज़ पढ़ेंगे मैट्रिक्स में तो क्या पढ़ रहे हैं आप? रो। अप से डाउन कोई चीज़ पढ़ेंगे तो इसका मतलब किसके एलिमेंट पढ़ेंगे? वो कॉलम के। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाम तो उसको कैपिटल लेटर से दिया जाता है और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? बॉक्सेज में AIJ और AIJ, इस तरह से AIJ, जहाँ पर I हमारा बताता है पोजीशन ऑफ रो, उस एलिमेंट की रो की पोजीशन, और J बताता है उसकी कॉलम की पोजीशन ऑफ कॉलम। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड टॉपिक, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है AIJ और M×n, तो ये M×n क्या है? हमारा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जहाँ पर M बताता है उसमें नंबर ऑफ रोज और N बताता है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहेगा A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट AIJ हैं, उसमें M रो हैं, N कॉलम, तो इस तरह की मैट्रिक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले आप रो देखिए, ये मैंने कह दिया फर्स्ट रो, ये आपकी हो गई सेकंड रो, ये आपकी थर्ड रो, ये आपकी फोर्थ रो, एंड अप टू सोन ये आपकी होगी mth रो। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, एंड अप टू सोन ये आपका क्या हो गया? nth कॉलम। तो इसमें m रो हो गई हैं और n क्या हो गई हैं? कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट A11, मैंने बताया था फर्स्ट जो I है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन ऑफ रो। ये क्या बताता है? पोजीशन ऑफ कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, A1n फर्स्ट रो n कॉलम का एलिमेंट, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड A2n सेकंड रो एंड nth कॉलम। सिमिलरली A31 किसका एलिमेंट है? थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट रो कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, एंड थर्ड रो nth कॉलम का एलिमेंट। एंड सिमिलरली AM1 mth रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, AM2 mth रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, AM3 mth रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, एंड AMN mth रो और n कॉलम का एलिमेंट। तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A है कोई हमारी, इसके एलिमेंट दिए उसने 4 5 6 3 2 1। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंड। जर्नली आपसे पूछा जाए A22 एलिमेंट इसमें बताइए, तो A22 कौन सा होगा? सेकंड रो, ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो, और ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है आपके पास? 2। आपसे पूछा जाए A13 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो वो कॉलम एलिमेंट हमारा क्या है? 6। और इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो रो फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 तो इसमें रो है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, और इसमें कॉलम कितने हैं? 3। तो इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास? 2/3।
और अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो उतना ही क्या होंगे इसमें एलिमेंट, 2 3 जा 6, तो 6 ही क्या है इसमें एलिमेंट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगेन देखिए मैंने एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4। अब आपसे पूछ रहा है इसमें 1 कौन सा एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट है हमारा A11। यहाँ पर 2 एलिमेंट कौन सा है, वो है हमारा A21, क्योंकि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। इस पर इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए तो इसमें 4 तो रो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और एक क्या है कॉलम। थर्ड जो एलिमेंट है जो हमारा 3 है वो कौन सा एलिमेंट है A31, और 4 जो एलिमेंट है वो कौन सा है हमारा A41। तो सबसे पहले आपको इनकी पहचान होनी ज़रूरी है, ऑर्डर और उनकी पहचान। मैक्सिमम जो ऑर्डर है हमारा वो ऑर्डर है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे में, जैसे 4 5 6 7 8 9 एंड 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास 3x3, मीन्स इसमें 3 रो हैं और 3 ही क्या हैं कॉलम। अब आपसे पूछा जाए A32 एलिमेंट बताइए, तो A32 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो लेफ्ट से राइट, सेकंड रो, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो उसकी वैल्यू क्या आई आपके पास 2। आपसे पूछा जाए A23 एलिमेंट सेकंड रो और थर्ड कॉलम, वैल्यू कितनी आई आपके पास 9। नेक्स्ट आता है हमारे पास, पहले हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे फिर आगे इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल वो कहेगा A इज़ ए मैट्रिक्स, A इज़ 2x3 मैट्रिक्स। ए क्या है जिसका ऑर्डर क्या है 2x3, whose element is given by, whose element is given by aij is equal to I plus j by 2। वो कह रहा है फाइंड मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए आपको फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आपने APGP में किया था, वहाँ पर n टर्म दी हुई होती थी आपके पास, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते थे। फॉर एग्जांपल n टर्म दे रखी थी n+1, अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की जगह क्या रख देते थे 1, विच गिव्स फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म चाहिए तो n की जगह क्या रख देते थे 2, विच गिव्स सेकंड टर्म। सिमिलरली यहाँ पर आपको पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट आपको चाहिए, उसके लिए आपके पास ऑर्डर है लेट A इज़ इक्वल टू, जिसमें 2 रो और 3 कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इसके जनरल एलिमेंट क्या होंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 BA 2x3 मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हम कैसे लेके चल पड़े 2x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेके चल पड़े, जिसमें एलिमेंट्स है 2 रो होनी चाहिए और 3 क्या होनी चाहिए कॉलम। वी हैव, अब आप AIJ देखिए, इसके एलिमेंट कैसे बताए हैं उसने I plus j/2। अगर आपको A11 चाहिए तो वैल्यू क्या होगी 1 + 1/2 दैट इज़ 2/2। आंसर क्या आया 1। A11 अगर आपको चाहिए तो AIJ में I की जगह भी 1 रख देंगे और J की जगह भी क्या रख देंगे 1। सिमिलरली A12 अगर आपको चाहिए तो 1 + 2/2 विच गिव्स 3/2। A13 1 + 3/2 that is 4/2 which gives 2। A21 2 + 1/2 gives 3/2। A22 2 + 2/2 that is 4/2 gives 2। A23 2 + 3/2 gives 5/2। सो आवर जो A मैट्रिक्स थी A11 की वैल्यू क्या है 1, A12 की वैल्यू क्या है 3/2, A13 गिव्स 2, A21 अगेन 3/2, A22 2 एंड A23 5/2। दिस इज़ द आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको और दे दिया जाएगा। और एक एग्जांपल देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स whose elements is given by, वो कह देगा AIJ is equal to mod of I minus j/2। तो
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको 3/3 मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट पता होने चाहिए। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 3 रो होनी चाहिए उसमें और 3 कॉलम। तो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर की, BA 3/3 मैट्रिक्स। सिंस आपके पास दे रखा है AIJ कैसे हैं आपके पास, वो कैसे निकलेंगे, मोड ऑफ I माइनस j/2। सो A11 के लिए आप क्या करेंगे, मोड ऑफ 1 माइनस 1/2 दैट इज़ 0। 1 माइनस 1 गिव्स 0, 0/2 का आंसर भी क्या है आपका 0। नेक्स्ट A12 मोड वैल्यू क्या करती है, नेगेटिव वैल्यू को भी क्या बना देती है पॉजिटिव, विच गिव्स mod of 1 minus 2/2 that is mod of minus 1/2 gives answer 1/2। next element A13 mod of 1 minus 3/2 that is mod of minus 2/2 that is 2/2 gives 1। next A21 mod of 2 minus 1/2 2 minus 1 1 that is 1/2। next A22 mod of 2 minus 2/2 gives 0। next A23 mod of 2 minus 3/2 that is mod of minus 1/2 gives 1/2। ये आपकी वैल्यू आ रही है, ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, next A31 mod of 3 minus 1/2 that is 2/2 gives 1। A32 mod of 3 minus 2/2 gives 1/2 and next A33 mod of 3 minus 3/2 that is 0। so required matrix B, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपके पास क्या आएगी, A11 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, फिर A12, फिर A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32 and A33 which is our required matrix। नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स जिसमें सबसे पहले आता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमें पता है मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट। तो कोई भी अरेंजमेंट जिसकी शेप कैसी हो, रेक्टेंगुलर जैसी। रेक्टेंगुलर मीन्स अभी यहाँ पर मैट्रिक्स में हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं, रोज और कॉलम में, मतलब रोज और कॉलम हमारे इक्वल नहीं होने चाहिए। ए मैट्रिक्स is said to be a rectangular matrix, is said to be a rectangular matrix if number of rows is not equal to number of columns, if m is not equal to n। for example इसके एलिमेंट है 1 2 3, तो इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल की। इसमें 3 तो रो हैं और एक क्या है, कॉलम। 1 2 3 4 इसकी भी शेप है, इस अरेंजमेंट की भी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर की। इसमें रोज़ हैं 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 4। तो इन जनरल हम कह सकते हैं मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is said to be square matrix if m is equal to n, if number of rows, m मैंने बताया था किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रोज को, n करेगा नंबर ऑफ कॉलम को। इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या आ जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स, देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है। फॉर एग्जांपल 1 2 इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही क्या हैं, कॉलम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3/3 ऑर्डर। फॉर एग्जांपल 5 इसमें एक ही रो है और एक ही क्या है, कॉलम। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड पे आते हैं हमारे पास रो मैट्रिक्स।
ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स सिंगल रो। रो इसमें एक होनी चाहिए, कॉलम कितने ही हो चाहिए, यानी कि इसका जनरली इसका ऑर्डर किस टाइप का होता है 1/n। रो इसमें एक ही हो, कॉलम चाहे कितने भी हो। तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है वो हमारी क्या होती है, रो मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसमें एक ही रो है और 4 क्या है, कॉलम। तो इसको हम ये रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स एज वेल एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट 3 4 5, रो एक होनी चाहिए 1/3। नेक्स्ट 1 2 1/2। नेक्स्ट 5 1/1। तो ये हमारे क्या है, रो मैट्रिक्स। 4 आ गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब आप समझ ही चुके हैं, ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट्स कंटेन्स सिंगल कॉलम। कॉलम एक होना चाहिए, इसमें रो चाहे कितनी भी हो। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4, 4 रो हैं एक कॉलम। मैंने कह दिया 4 5 6, 3 रो एक कॉलम। मैंने कह दिया 2 4, 2 रो एक कॉलम। मैंने कह दिया 6, एक रो और एक कॉलम। अगर आपसे पूछा जाए एक मैट्रिक्स जो रो मैट्रिक्स भी है एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। एज वेल एज स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, उसका ऑर्डर 1/1। उससे नेक्स्ट हमारा आता है, अब जितनी भी मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे वो सारी किस पर पढ़ेंगे, हम स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। जो भी मैट्रिक्स अब हम आगे पढ़ेंगे वो पहले क्या होंगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। A matrix is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. All its non-diagonal elements are equal to 0। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट हमारे सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 4 5 6 1 2 3 7 8 9। तो डायगोनल एलिमेंट जहाँ पर ए आई जे इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे, जहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या होगा, जे, और वो सारे ए आई जे नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे जहाँ पर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, ये है एलिमेंट A11 A22 A33। और जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट लाई करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। तो जहाँ पर भी वो सारे ए आई जे डायगोनल एलिमेंट होंगे जहाँ पर आई इज़ इक्वल टू जे, और वो सारे ए आई जे नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे जहाँ पर क्या होगा, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। और ये सारे कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर। ए स्क्वायर तो इसकी डेफिनेशन में ही आएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। मीन्स diagonal matrix होने से पहले वो क्या होनी चाहिए, एक square matrix। अगेन एक और एग्जांपल देखिए 2 4 6 8। ये तो एग्जांपल नहीं था, ये तो मैंने आपको समझाया था। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। 4 0 0 0 5 0 0 0 6, ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल है, एक डायगोनल मैट्रिक्स का। इसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0। अगर एक भी, फॉर एग्जांपल आपने कहा 2 1 0 3, देन दिस इज़ नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए थे, 0। लेकिन 1 यहाँ पर एक नॉन डायगोनल एलिमेंट है और वो 0 के इक्वल नहीं है। तो आज आप ये सारा करेंगे।